जय हिंद साहब। और कैसे हैं? आरंभ करें आज की कथा को। और आज कौन है भैया? विष्णु खर्रे। चलो खर्रे साहब को पढ़ते हैं, कैसा लिखा है। अच्छा, दो कविताएं हैं। 1940 से 2018 है, 4 साल पहले ये भी गए हैं। विष्णु खर्रे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। अब आप देखें ना, ये ज्यादातर कवि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही हैं। राजस्थान का एक भी नहीं आया। राजस्थान वाला तो पढ़ा रहा है ना। एक मीराबाई आए हैं, वो उनको भी हम कवियत्री के बजाय भक्त कहेंगे तो ज्यादा शोभित होगा। हाँ? विष्णु खर्रे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ और क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। बताओ, अंग्रेजी के विद्यार्थी हिंदी में लिख गए, आज आपको पढ़ना पड़ रहा। ठीक है। इंदौर समाचार पत्र के उप संपादक रहे, कई विद्यालयों में, उप महाविद्यालयों में पढ़ाया, व्यास का संपादन किया। 76-84 तक साहित्य अकादमी में उपसचिव पद पर पदासीन रहे और नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे। मतलब अखबारों में काफी ज्यादा काम किया है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। आ जाओ, कविता के परिचय पे आ जाएं, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, मोटी मोटी एक दो चीजें देख लेना बस, बाकी कोई, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो जाएंगे। एक कम, एक एक कम, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्य उत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है कि देश की आजादी के बाद भारतीय जीवन शैली किस प्रकार से परिवर्तित हुई, उसका शब्द चित्र खींचा है खर्रे साहब ने। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा रहा नहीं जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। मतलब जिन भावों के साथ लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए, आज़ादी आज़ादी एक बहुत बड़ा स्वप्न मान करके बहुत से लोगों ने अपने आहुतियां दे दी, लेकिन वो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जिन स्वप्नों के लिए वो आहुतियां दी गई थी वो स्वप्न साकार न हो पाए। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। जो बड़े समझदार लोग थे, जो संवेदनशील लोग थे, उनको थोड़ा सा मोह भंग हुआ आज़ादी के बाद के भारत से। कारण कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसे खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया कि देश की आज़ादी के बाद जो आत्मीयता और बंधुत्व होना चाहिए था ना लोगों के मध्य, वो होने के बजाय आपस में एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनप गई। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, खींचतान करना और गहरा स्वार्थीपन हावी हो गया लोगों पर। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। यह दो बातें प्रकट हुई है। पहले तो कवि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है जो इस माहौल में पीड़ित हैं। दूसरा, वो ये कह रहा है कि मैं कुछ बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं कभी किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा। इसलिए वो कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है। इसलिए शायद कविता का नाम रखा एक कम, कि मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लोगों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं जहां रहूं मेरे कारण मैं कभी किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, कोई स्वार्थ परकता नहीं होगी। ठीक है, जो कि वह करता है। और यही कविता का क्या है, संदेश भी है। ये देखते हैं कैसी कविता है, पहले देख लेते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूं कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम
कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब बताओ ये कविता कैसे हुई, मेरे तो ये नहीं समझ आया है जी। ये तो पाठ सा गद्यात्मक शैली हो गई। मतलब निराला ने कविता को छंद मुक्त किया था कि छंद की बाध्यता से मुक्त हो जाओ। भाई छंद विधान जटिल होता है, वर्णों की गणना, मात्राओं की गणना, कौन सा छोटा आएगा कौन सा बड़ा आएगा, गण है यगण मगण तगण भगण सगण, कई चीजें हमने तो बड़ा जोर आता था। उन्होंने मुक्त किया, लेकिन निराला की खुद की कविताओं में गेयता थी। कल परसों थोड़े दिन पहले ही तो देखी है, 2-4 दिन पहले ही है, और बड़ी भावनाओं, ये तो गद्य जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, खैर 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। भाव क्या है भाई, आजादी के बाद मैंने बहुत से लोगों को बहुत से तरीके अपनाते हुए आत्मनिर्भर, गतिशील और मालामाल होते देखा। सीधा सीधा स्पष्ट है कि 47 के बाद बहुत से लोग जो हैं गलत तरीकों का, ये पंक्ति लिखी ना, इतने लोगों को इतने तरीकों से, यह संकेत कर दिया कि बहुत से लोगों को गलत तरीके अपनाते हुए, गलत ढंग से पैसे कमाते हुए, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, एक दूसरे का हक दबाना है, अशिक्षित लोगों के हकों को छीन लेना है, बहुत गलत गलत तरीके अपनाते हुए मैंने लोगों को, फिर लोग कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। मतलब जब उनको कहा जाए ना कि आप बहुत गलत ढंग से कमा रहे हो, जो तब वो ऐसा ही कहेंगे कि आपसे तो कमाया नहीं जाता और हम कमा रहे हैं, तो आपके मन में ईर्ष्या या द्वेष पनप रहा है। इस शब्द से कवि ने ये संकेत किया है। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो गलत तरीके से धनार्जन करके स्वयं को फिर कहते क्या है, आत्मनिर्भर हैं, हम गतिशील हैं, हम आगे बढ़ने की चाह रखने वाले लोग हैं, हम प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं, पड़े रहते और आगे बढ़ने में क्या बनते हो, बाधक। मतलब कवि ने यहाँ शब्दों में 2 चीजों का संकेत किया है, एक तो स्थिति का और एक जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी मन स्थिति का। दोनों चीजों का उत्तर दिया है कि बहुत बहुत गलत तरीकों को यूज लेते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो उस आगे बढ़ने को अपनी प्रगति, आत्मनिर्भरता मान रहे हैं, जबकि वो जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वो अपवित्र है। भाई साध्य होता है जीवन में अंतिम लक्ष्य, साधन उस तक जाने के मार्ग को कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो साध्य को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन उनको इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भाई ये कहा ना, क्योंकि उनके लिए तो क्या है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं, हम गतिशील हुए हैं, हम तो आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई उनको टोके तो उसके सामने वो यही तर्क रखेंगे कि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तुम जैसे आलसी लोग आगे तो बढ़ना चाहते नहीं, जो कोई बढ़ रहे हैं उनके रास्ते में बाधक और बन जाते हैं। तो कवि ने संकेत कर दिया कि 47 के बाद मैंने बहुत से लोगों को बहुत गलत तरीके प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते देखा है। वो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, मालामाल। मालामाल शब्द यहाँ एक इस चीज का द्योतक है कि बहुत गलत तरीके से खूब धन कमाना, कि हम तो मालामाल हो गए, दुनिया की कोई परवाह नहीं, और गतिशील होते देखा है। कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। ऐसी स्थिति में जब लोग इस ढंग से, इस गति से धन कमा रहे हैं, गलत गलत साधनों का प्रयोग करते हुए बहुत धन कमा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी कोई 25 पैसे के लिए, एक रोटी के लिए या एक चाय के लिए हाथ फैलाता है, तो मुझे क्या लगता है, ये ईमानदार आदमी है। ऐसा नहीं लगता ये गरीब आदमी है, ऐसे लगता है ये ईमानदार आदमी। भाई इतने गलत तरीके से लोग धन कमा रहे हैं, फिर भी ये रोटी के लिए, चाय के लिए, 25 पैसे के लिए, चवन्नी के लिए हाथ फैला रहा है, इसका मतलब इसने कभी गलत काम तो नहीं किया, और ये इसकी ईमानदारी का क्या है, प्रमाण है। ठीक है, तो कवि ने एक अलग ढंग से व्यंग्य किया है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। भाई ऐसी स्थिति में जब सब लोग बहुत गलत मार्गों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने की आपाधापी से गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में भी जब धन कमाने के लिए बहुत से गलत तरीके लोग अपना रहे हैं, ऐसे समय में भी कोई चाय रोटी के लिए 25 पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैला दे, तो वह निश्चित तौर पे क्या है, ईमानदारी, उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। यहाँ कवि एक संकेत और भी कर रहे हैं, क्या कि भाई जो ईमानदार आदमी है ना, ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है, उसकी बेचारे की पूर्ति नहीं हो रही, उसको छोटी छोटी सहायताओं के लिए भी लोगों के सामने जो है ना याचना करनी पड़ती है, लोगों की सहायता मांगनी पड़ती है, और जो अनुचित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो मालामाल हो गए हैं, वो बहुत
आगे बढ़ रहे हैं, और जो सही रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, हल्की सी चीज़ों के लिए भी क्या हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो दो संकेत हो गए, ठीक है भाई। जो ऐसी स्थिति में हाथ फैला रहे हैं वो ईमानदार है, एक संकेत तो ये हो गया, क्योंकि इतने जब गलत तरीके प्रचलित है तो उन्होंने नहीं अपनाया, तभी तो वो सहायता मांग रहे हैं। दूसरा संकेत ये भी कर दिया कि जो सही रास्तों पर चल रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी बदहाल है कि उनको लोगों के सामने याचना करनी पड़ रही है। दोनों बातें हो गई, ठीक है। अरे भाई जैसे सिस्टम में कहते हैं ना कि भाई ईमानदार व्यक्ति को सिस्टम बाहर फेंक देता है, जी ठीक है, ईमानदार व्यक्ति काम ही नहीं कर पाता, उसको बेचारे की जीवन की जो सामान्य जरूरतें हैं उसकी वो भी पूरी नहीं हो पाती, और अनुचित तरीकों से जो आगे बढ़ते, अपना कई बार अखबारों में पढ़ते हैं ना, एक बाबू जिसके तल घर में नोटों की गड्डियां मिली, ऐसे कई दिन तक गिनने में लग गए, ठीक है। और कई बड़े बड़े ऐसे अफसर भी हैं, हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े पदों से रिटायर, और उनकी बेचारों की आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम नहीं होती। अरे भाई बड़े पद पर हैं तो खर्चे भी बड़े हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी है। अब तनख्वाह तो फिक्स ही मिलती है ना, खर्चे तो उनको उसी के अनुसार करने पड़ते हैं, डेकोरम होता है कि गरिमा, पद की गरिमा का, ठीक है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। और अब उनसे लोग अपेक्षाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनुचित चंदा मांगने के लिए आ जाते हैं उनके पास, बेचारों के पास, वो कहाँ से दे हैं। और वहीं एक जो है ना छोटा मोटा जो है ना कोई रिश्वतखोर प्राणी होता है ना छोटे पद पर, वो बढ़ चढ़ करके हासिल लेता है। अब अफसर से तो अपेक्षा होगी कि ना वो इससे भी बढ़ा देगा, लेकिन वो कहाँ से दे, ईमानदार व्यक्ति नहीं दे पाता। और भ्रष्ट लोग जो है ना वो लोग समाज में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बाद में वो ऐसे तर्क भी देते हैं ऐसे, अरे काम करना नहीं आता इनको, होश नहीं है, नौकरी की कैसे जाती, हमें पूछो, देखो इतने में इतना कर दिया, ठीक है। खैर बड़वा जो अपन क्या मतलब अच्छा हाँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। मतलब अब कवि जो है, कवि ऐसी स्थिति को बदल नहीं पा रहा है, और ना ऐसे याचना करने वाले लोगों की सहायता कर पा रहा है, क्योंकि ये तो ईमानदार प्राणी है, ठीक है। अब ईमानदारी के ढंग से आगे बढ़ेगा तो व्यक्ति की पूर्ति स्वयं की नहीं हो रही, वो सहायता किसकी कर दे। तो कवि के मन में दोनों भाव प्रकट हो रहे हैं, एक तो सहायता न कर पाने की लाचारगी भी है, ठीक है, और एक ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ आवाज न उठा पाने की मन में पीड़ा भी है। दोनों बातें हैं। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, ऐसी परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहा, और ना मैं इसका विरोध कर पा रहा हूं, कंगाल या कोढ़ी, और मैं बहुत कंगाल हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ है भी नहीं कि आप जैसे लोगों की मैं क्या कर दूं, सहायता कर दूं। एक मामूली धोखेबाज, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कवि के मन में इस बात की पीड़ा भी है कि मैंने अपने कर्तव्य से धोखा भी किया है। मैं देखो दो चीजें हैं, खुद गलत न करना अच्छी बात, लेकिन गलत को सहना बुरी बात। तो जो गलत कर रहा है सिस्टम में, मैं उसका भी विरोध नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं मेरे दायित्वों के साथ, कर्तव्यों के साथ धोखा भी किया। मैं भला चंगा हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं कामचोर हूं, अपने काम से जी चुरा रहा हूं, अपने कर्तव्य से जी चुरा रहा हूं, इसलिए मैं क्या हूं, धोखेबाज भी हूं। लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, तुम भले मुझसे संकोच करो, भले मुझ पे तरस खाओ, भले मुझसे परेशान हो, भले मुझ पे गुस्सा करो, मैं तो एकदम, मतलब कवि इस बात से पीड़ित तो इतना है कि खुद के आत्म स्वाभिमान को पूर्ण तरह शून्य कर देता है कि मैं तो एकदम जो है ना नंगा व्यक्ति हूं, जो निर्वस्त्र हूं, मतलब मेरे कोई अब लाज शर्म नहीं बची है। ऐसे माहौल का मैंने कभी भी प्रतिरोध नहीं किया, मैं पूर्णतः बेशर्म व्यक्ति हूं, ठीक है, निर्लज्ज, मुझे कोई लज्जा नहीं है, और निराकांक्षी, इसका एक कारण ये भी है कि मुझे कोई आकांक्षा भी नहीं है, ना धन की है, ना जीवन की है, ना यश की है, ठीक है। मैंने अपने को हटा लिया है हर मोड़ से, मैंने प्रतिद्वंद्विता के हर मोड़ से स्वयं को पीछे धकेल दिया है, मेरे मन में चाह ही नहीं है कुछ नया प्राप्त करने की, कुछ आगे बढ़ने की। मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हूं, और हिस्सेदार भी नहीं। अरे भाई जैसे किसी भ्रष्ट ऑफिस का कल्चर बन जाता है तो हिस्सा सबके पास ही जाता है, ठीक है, कोई ज्यादा बहुत लेने का इच्छुक नहीं होता, उसको भी बाद में सब कृपा करके थोड़ा थोड़ा तो देते हैं, अरे वो इन बड़वा देने में थोड़ा सा दो, ठीक है। और यहाँ कभी दो चीजें कह रहा है
कि आप जो अच्छे लोग अपने जीवन में आ रहे हो, मैं आपके बीच में बाधक भी नहीं बनूंगा, आपका मैं विरोधी भी नहीं हूं, न आपके आगे बढ़ने के मार्ग का मैं प्रतिद्वंद्वी हूं, न आप जो देंगे मैं उसका हिस्सेदार भी नहीं। दोनों को संकेत करते हुए चल रहे हैं कवि। ठीक है, जो ये भ्रष्ट लोग हैं उनको भी कि न तो मैं आपका विरोधी हूं, न आपके इस भ्रष्ट आचरण का मैं हिस्सेदार हूं। दूसरी ओर जो सही लोग अपने मार्ग पे बढ़ना चाह रहे हैं, मूल भाव तो यही है, सही लोगों वाला ही। कारण क्योंकि इन्होंने कविता का शीर्षक ही क्या लिखा, एक कम, कि आपकी समस्याओं से ये एक व्यक्ति तो खुद को हटा लेता है। एक समस्या तो आपके क्या हुई, कम। मैं आपके लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपके लिए कोई बुरा भी नहीं करूंगा। मैंने अपने को हटा लिया है हर मोड़ से, मैं न तुम्हारा विरोधी हूं, न तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं, न तुम्हारा हिस्सेदार। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी तो निश्चिंत रह सकते हो। ठीक है, मतलब आप मुझे नगण्य कर सकते हो, मेरी ओर से कभी कोई ऐसी समस्या खड़ी नहीं की जाएगी। और ये भी तो कई जगह काम किए हैं ना इन्होंने, तो एक संकेत कर दिया इन्होंने, और लोगों से एक अपेक्षा भी की होगी कि भले अच्छा बदलाव तो करना चाहिए, बदलाव तो करना ही चाहिए, लेकिन न भी कर पाओ तो कम से कम समस्या तो मत बनो, ऐसा संकेत भाई। कम से कम एक और हर व्यक्ति ऐसे एक एक समस्या कम हटता जाए पीछे से, इस भ्रष्ट आचरण से, इसका हिस्सेदार न बने, तो स्वाभाविक थोड़े तौर पे समस्या थोड़ी सी हल भी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने इस बात पे विशेष जोर दिया है कि इसका प्रतिरोध करना भी चाहिए, कि जो प्रतिरोध न कर रहे वो क्या है, नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी। उन्होंने ये शब्द भी तो काम में लिए। अब ऐसे शब्दों को काम में लेकर के एक भयंकर व्यंग्य कस दिया कि जो लोग इस भ्रष्ट आचरण का, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज न उठा रहे, उनकी स्थिति कैसी है, ऐसी है। ठीक है, खुद पे लेकर के उन्होंने ये संकेत दे दिया कवि ने। समझ में आ गया इसका महात्म्य पूरी कविता का, कि 47 के बाद, देश की आज़ादी के बाद बहुत सी बुरी स्थितियां पनपी है समाज में, बहुत गलत तरीकों से धन कमा करके लोग आगे बढ़ने की चाह में बढ़ रहे हैं, स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। ठीक है, और वो स्वयं को कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं और हम गतिशील हैं, और गलत तरीके से धन कमा करके वो मालामाल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग 25 पैसे एक चाय रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग क्या हैं, ईमानदार हैं। यहाँ दो भाव है, क्योंकि इतने गलत तरीके जब समाज में प्रचलित हैं और लोग आगे बढ़ना समझ रहे हैं, इसको मालामाल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी कोई भिक्षा मांग रहा है, कोई याचना कर रहा है, निश्चित तौर पे वो गलत तरीकों का पक्षधर तो, वरना वो भी पहुंच सकता है वहां। ठीक है, एक संकेत ये कर दिया कि जो सही मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनको जीवन यापन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है। फिर कवि को एक पीड़ा होती है कि इन तमाम स्थितियों के अंदर मैं अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहा। ठीक है, मैं समस्या तो नहीं खड़ी कर रहा, मैं पीछे हट रहा हूं, मैंने हर स्पर्धा से, हर होड़ से खुद को हटा लिया है, न मैं इनका प्रतिद्वंद्वी हूं, न विरोधी हूं, न हिस्सेदार हूं, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी पीड़ा है, इसलिए वो अपने आत्म स्वाभिमान को शून्य कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई नंगा व्यक्ति होता है, निर्लज्ज होता है, मेरी कोई आकांक्षाएं शेष नहीं रही, मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे कारण कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, आपकी एक समस्या मैं कम कर देता हूं। ठीक है, तो यहां कवि सामाजिक समस्या पे स्वयं को माध्यम बना करके एक क्या चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए करारा व्यंग्य भी है जो अन्याय का प्रतिकार नहीं करते। ठीक है, और उसका हिस्सेदार बनते हैं, उन पे तो है ही है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अगली कविता कौन सी है, सत्य। देखो परिचय सत्य में क्या है। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है, यह कविता इसका प्रमाण है। युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को, सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यह कवि का अभिष्ट है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है, उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप, वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है।
जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय है। बड़ी सीधी सीधी सरल सरल भाषा में लिख दिया जी कि आज के युग में व्यक्ति सोचता है ना ये सत्य है, तो लगता है थोड़ी देर बाद में कि ये तो सत्य है नहीं है, और हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग। अरे कल भी तो कहा था ना हिमालय किधर है, हिमालय उधर है। वही भाव है कि आज के जमाने में सत्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य इस ढंग से बदल रहा है, सामाजिक परिवेश, कि व्यक्ति सत्य का निर्धारण कर ही नहीं पाता। उसको लगता है उसके अनुसार कि यह सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं सामने वाले के लिए भी वही क्या हो, सत्य हो। और इसके सबसे बड़े साक्षी तो आजकल हम स्वयं ही हैं, ठीक है। और इन्होंने एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के माध्यम से इस पूरी चीज को समझाया है। किसके माध्यम से? विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से। देखो विदुर कौरवों की तरफ है, तरफ नहीं, हालांकि विदुर तटस्थ थे, ठीक है, लेकिन वो कुरुवंश के महामंत्री थे, हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर थे। विदुर पांडवों के और कौरवों के चाचा जी लगते हैं, ठीक है। विदुर सत्य के प्रतीक हैं, विदुर सत्य सत्य कहते थे, कड़वा सत्य कहते थे, ठीक है। और इनको धृतराष्ट्र एक बार तो राज्य से निकाल भी देता है कड़वा सत्य कहने के कारण। फिर भीष्म डांटते हैं, धृतराष्ट्र वत्स तुमने ऐसा किया। और मुकेश खन्ना ने बड़ा अच्छा रोल भी किया है, वही तो एक था जो तुम्हारे सामने सच कहने की साहस रखता था, वापस बुला, ठीक है, वापस उनको बुलाते हैं। लेकिन पांडवों के मन में, खासतौर पे युधिष्ठिर भी धर्मराज कहे जाते हैं, जीवन भर उन्होंने सत्य, अपनों का प्रतिरोध भी सहा, कई बार भाई भी नाराज हो गए, ठीक है, अटपटा लगा कि यार कैसा आदमी है ये, हर जगह ऐसी बावड़ी बातें करता रहता, प्रतिरोध ही नहीं करने देता, प्रतिशोध नहीं लेना देता, लेकिन उन्होंने अपने अनुसार कभी सत्य को छोड़ा नहीं, ठीक है। तो पांडवों के मन में भी एक भाव रहता है, युधिष्ठिर के मन में भी एक भाव रहता है कि विदुर कहीं ना कहीं सत्य बोले, हमारे पक्ष में बोले, कहीं ना कहीं मन में एक चीज रहती होगी। और वो विदुर के पीछे जाते हैं, विदुर के पीछे जाते हैं, लेकिन विदुर वहां से भाग जाते हैं। भागने का मतलब, जब युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ तो भीष्म ने भाग लिया, द्रोण ने भाग लिया, कृपाचार्य ने भाग लिया। विदुर उसके थोड़े दिन पहले अपने महामंत्री पद से त्याग दे करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ एक संकेत ये भी है, जो जीवन भर सत्य का साथ देता रहा और जब युद्ध की वेला आई तो उन समस्याओं से मुख मोड़ करके या कहीं ना कहीं हार स्वीकार करके विदुर जो है ना तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। एक ये भी एक भाव हो सकता है यहाँ, ठीक है भाई, वो तो सत्य के प्रतीक है ना, ठीक है। देखो कुरु राजसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय विदुर वहां उपस्थित नहीं थे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। विदुर वहां, हालांकि विदुर ने विरोध भी किया था, विदुर के विरोध को अनसुना कर दिया गया, वो दूसरा विषय है, लेकिन भीष्म द्रोण कर्ण तो शामिल हो गया और भीष्म और द्रोण भी क्या रहे, चुप रहे। और उसका दंश इतना खतरनाक झेलना पड़ा कि भीष्म को सरसैया पे सोना पड़ा, ठीक है। कि भाई भीष्म ने भी, ये यहां से अपन समझ सकते हैं, सबके लिए सत्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं और सत्य को कोई पकड़ ही नहीं पाता। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को ही सत्य समझ रहे हैं, वो उसी को धर्म समझ रहे हैं कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है, लेकिन सामने एक नारी के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, दुष्कृत्य हो रहा है, उसको निर्वस्त्र करने की कुत्सित सोच वहां उत्पन्न हो गई है। तो भीष्म के लिए उनकी प्रतिज्ञा बड़ी थी या अपना ये किसी नारी की अबला की रक्षा करना बड़ा था, ठीक है। स्वाभाविक तौर पे सब कहेंगे रक्षा करना बड़ा था, लेकिन भीष्म ने अपना सत्य किसमें खोजा, अपनी प्रतिज्ञा में खोजा कि मैं सिंहासन से बंधा हुआ हूं। वरना भीष्म यदि वहां खड़े भी हो जाएं, भीष्म वहां बोल भी दे, तो कोई ये दुस्साहस कर न पाए, ठीक है। द्रोण भी एक गुरु है, एक ऋषि है, ठीक है, गुरु हैं, एक ऋषि हैं और द्रौपदी के पिता के मित्र हैं। उस लिहाज से द्रौपदी उनकी पुत्री के, द्रौपदी ने कहा आप मेरे पिताजी के मित्र, मैं आपकी बेटी हूं, मेरे साथ यहां ऐसा हो रहा है। लेकिन द्रोण भी वहां चुप रहे, क्योंकि वो उनके गुरु हैं, वो उनके क्या है, उन्हीं के दरबार में काम करते हैं, वहां से उनको मेहनता ना मिलता होगा, स्वाभाविक तौर पे वो भी क्या रहे, खामोश रहे। तो ये अपराध तो था ना, उन्होंने अपनी खामोशी में सत्य ढूंढा, जबकि सत्य कोई दूसरा था। अब दूसरा पक्ष एक महाभारत युद्ध का आता है। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र न उठाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब भीष्म भारी पड़ने लगे और अर्जुन उनका प्रतिकार न कर पाया तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके शस्त्र उठाया भीष्म को मारने के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं,
अधर्म के पक्ष में खड़ा कोई व्यक्ति धर्म का यदि प्रतिकार कर रहा है तो मुझे प्रतिज्ञा छोड़नी ही होगी। तो कृष्ण ने यह संकेत दे दिया कि धर्म जो है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, वो हमेशा कभी किसी को मारना धर्म है तो कभी किसी को बचाना भी धर्म है। भाई अर्जुन को तो मारने के लिए तो प्रेरित करते हैं, जबकि अर्जुन अपना धर्म किसमें ढूंढता है कि मैं तो सन्यासी बन जाऊं, इतने लोगों को मार करके मैं राजा बन करके भी क्या कर लूंगा, मैं उस राज सत्ता का सुख कैसे भोग पाऊंगा जो मेरे भाइयों के रक्त से सनी हुई है। उसकी बुद्धि के अनुसार उसका धर्म वही है। फिर कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन आज ऐसे लगता है तुम बड़ी विद्वानों की सी बातें कर रहे हो, लेकिन है बातें बड़ी मूर्खतापूर्ण। ऐसा गीता में प्रसंग आता है। ठीक है, अर्जुन वही सत्य देख रहा है, अर्जुन वही सत्य देख रहा है कि मैं छोड़ करके चले जाऊं, लेकिन कृष्ण उसको कहते हैं ना, इस समय छोड़ना तो कायरता है, तेरा धर्म यह है अन्याय के लिए जो खड़े हैं, अन्याय के पक्ष में जो खड़े हैं उनका युद्ध कर, युद्धाय, युद्ध के लिए प्रवृत्त हो। यही तो कहते हैं क्लेव्यम मास्मगम है, इस समय हृदय में कायरता नहीं आनी चाहिए। यही तो कहा उन्होंने। मतलब हर व्यक्ति को सत्य भिन्न भिन्न दिखाई देता है, लेकिन सत्य को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सत्य हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, उसको पहचाना जा सकता है। तो कवि ने यहां विदुर और युधिष्ठिर को माध्यम बना करके इसी बात को स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलता हुआ प्रतीत होता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार सत्य को देखना चाहता है कि मुझे जो अच्छा लगे। अरे एक अपराधी को उसके अपराध में सत्य दिखता है, कई लोगों को बड़ा अपराध के भी वो तर्क दे देंगे। जैसे कोई दारू पीने वाला है ना, कि क्यों पीता है, कि बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले मुझे इतना परेशान करते हैं, मुझे ऐसे कहते हैं कि तू कमा के ला रहा है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, आजकल कमाना कितना मुश्किल है, चारों ओर कितनी प्रतिद्वंद्विता फैली हुई है। मैंने बड़ी कोशिशें की, नहीं कर पा रहा। मेरी बीवी मुझे डेली कहती है मैं मर जाऊं हार्ट अटैक से नहीं पीऊं, तो मुझे पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो उसके लिए भी हजार तर्क दे देगा। चोरी करने वाले से पूछो कि तू चोरी क्यों करता, यार इन्होंने बड़ी बेईमानी से कमा करके पैसा इकट्ठा कर रखा है, यदि मैं नहीं करूं ना समाज में आर्थिक असमानता आ जाए। उनके पास उनके तर्क हैं। बहुत कम ऐसे अपराधी होते हैं जिनको पता होता है कि वो अपराध कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आधे के लोगों को तो भान ही नहीं होता कि वो अपराध में जा रहे हैं। उनके अनुसार तो वही बड़ा सच्चा मार्ग है, वो तो ईश्वर के नेक बंदे हैं जी। ठीक है मतलब सत्य प्रतीत होता दिखा, बदलता हुआ। आइए कविता को देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं खर्रे साहब। प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया, पहली कविता में स्पष्ट हो गया। प्रतीकों के माध्यम से गहरे अर्थ देते हैं खर्रे साहब। आओ खर्रे जी आओ। जब हम सत्य को पुकारते हैं, जब हम, तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकार समा जाता है हम में। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमिष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ, यह हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। एक गद्यात्मक शैली का सही प्रयोग किया है कवि ने। आइए देखो, कुछ कुछ पल्ले पड़ा क्या है? जरा जरा देखो, जब हम सत्य को पुकारते हैं, हालांकि कविता का प्रतिपाद्य तो मैंने समझा दिया आपको, वही है कि सत्य हर व्यक्ति को अपने अनुसार प्रतीत होता है।
ठीक है। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जब हम सत्य के पीछे चलते हैं तो ऐसे लगता है कि सत्य हमसे दूर जा रहा है। तो सत्य हमसे जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर भी और घने जंगलों में। जैसे यहां विदुर तो किसका प्रतीक माना जा रहा है? सत्य का। और युधिष्ठिर क्या है? सत्य की खोज करने वाले लोगों का प्रतीक है। मतलब युधिष्ठिर हम हैं। हम, यहां एक हम शब्द की भी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। हम मानी जो सत्य के पीछे चलने वाले लोग, अनुसरण करने वाले लोग, अनुगमन करने वाले लोग हैं। और विदुर किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक है। जैसे युधिष्ठिर के बार बार कहने पर भी विदुर घने जंगलों में चले गए थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। यहां भी दो भाव, ठीक है भाई। यहां एक तो कह दिया कि विदुर भी ये जानना चाहते हैं जैसे कि युधिष्ठिर में सत्य के प्रति कितने निष्ठा है, सत्य को पाने की कितनी लालसा है। और दूसरा हम सामान्य लोगों को कह दिया क्या कि सत्य भी ऐसे ही हाथ ना आ जाता, वो भी परीक्षा लेता है कि ये व्यक्ति सत्य के मार्ग पर कितना चल सकता है, कितना सत्य के प्रति इसके हृदय में आग्रह है। ठीक है, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता। आज के संसार में भी ऐसा ही होता है। कभी तो लगता है कि यही सत्य है और दूसरा पक्ष सामने आते ही लगता है वो ओझल गायब हो गया, सत्य तो कुछ और ही है। ठीक है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं। मतलब सत्य कभी ओझल हो रहा है, कभी सामने आ रहा है और हम कोशिश करते ही रह जाते हैं कि सत्य रुको, हम यह। अब सत्य तो रुकेगा थोड़ी ना, सत्य कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। कभी एक संकेत कर रहा है कि हम सत्य को ढूंढते रह जाते हैं। कभी सत्य सामने आता है, कभी ओझल हो जाता है। मतलब अरे जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती है, जैसे जैसे दूसरा पक्ष सामने प्रकट होता है, तो हमें जो थोड़ी देर पहले सत्य प्रतीत हो रहा होता है ना, वही थोड़ी देर बाद में क्या प्रतीत होने लगता है? असत्य प्रतीत होने लगता है। ये सच है। हम कई बार किसी के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं, ठीक है, हमारे अनुसार तो वही सत्य होता है। और जब हम करीब से उसको जानते हैं, परखते हैं, तो लगता है कि वो तो क्या था? असत्य था। सत्य तो कुछ और है। तो थोड़े दिन पहले तो सत्य पकड़ में था और जब सत्य के करीब गए तो सत्य वापस क्या हो गया? दूर हो गया। ठीक है, तो सत्य कभी सामने होता है और कभी ओझल होता है। ठीक है, बाकी आप सब समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, कि मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। मतलब विदुर के पीछे भी कौन दौड़ रहा है? युधिष्ठिर। और वो बार बार रुकने का आग्रह करता कि हे स्वामी विदुर ठहरिए, मैं आपका सेवक हूं कुंती पुत्र युधिष्ठिर। भाई उनका भतीजा ही तो है। ठीक है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर जैसे संकल्प का मतलब क्या है? युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य का अनुसरण किया, अपने अनुसार सत्य के मार्ग पर चलने की भरपूर कोशिश की। तो युधिष्ठिर जैसे कृत संकल्प हम हो जाएं, दृढ़ निश्चयी हम हो जाएं और सत्य के पीछे ही पड़ जाएं, सत्य के मार्ग पर चलने की एक शपथ से ही ले लें, तो क्या पता किसी दिन सत्य हमें मिल भी जाए। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। यहां घटना वो भी चल रही है कि एक दिन विदुर जो है ना कहीं रुक ही जाते हैं युधिष्ठिर से मिलने के लिए, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है दृढ़ निश्चय। और विदुर पलट करके जो है ना एक खेजड़ी के वृक्ष का सहारा लेकर, समी वृक्ष एक पंक्ति आई ना, एक खड़े रह जाते हैं। ठीक है, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें। ठीक है, अंतिम बार देखता सा लगता है। उसके बाद विदुर की मृत्यु हो गई थी। विदुर एक बार पलट कर किसकी ओर देखते हैं? युधिष्ठिर की ओर देखते हैं, क्योंकि विदुर के मन में भी ये भाव था कि मेरी जो ऊर्जा है वो किसी सुपात्र को मिलनी चाहिए। अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है। तो विदुर वहां रुक गए और युधिष्ठिर की आंखों में एक बार उन्होंने झांका और उनका पूरा का पूरा ऊर्जा प्रवाह युधिष्ठिर में समा गया और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकार लेकर के समा जाता है उसमें। मतलब कि जैसे यदि हम युधिष्ठिर की तरह संकल्पवान होकर के, देखो सत्य की पूर्णता संकल्प से है। हमारे हृदय में यदि संकल्प में गहराई है, संकल्प में मजबूती है, क्योंकि यहां कभी कई संकेत कर रहा है कि सत्य के मार्ग पे हम आगे चलते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं भी आती है, कई प्रकार के विरोध भी झेलने पड़ते हैं, अपनों के भी विरोध झेलने पड़ते हैं, बाहर की आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती है। लेकिन जो सत्य के प्रति कृत संकल्प लेकर के जुड़े हैं, वो उनको अंत में एक दिन सत्य का आभास हो ही जाता है। तो सत्य कहीं ना कहीं परम तत्व का सूचक भी है। अरे परमात्मा को ही क्या कहते हैं? सत्य, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ये तो भारतीय दर्शन का सिद्धांत रहा कि सत्य तो कौन है?
ईश्वर है। तो मतलब सत्य के मार्ग पे यदि संसार में आप जीना चाहते हैं तो कई प्रकार के विरोध व्याघात भी झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे युधिष्ठिर विदुर के पीछे पड़े हैं प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका सत्य प्राप्त करने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो कुछ भी है, ठीक है, विदुर बार बार आनाकानी कर रहे हैं, विदुर बार बार उनसे दूर भाग रहे, लेकिन युधिष्ठिर पीछा नहीं छोड़ रहे। उसी प्रकार युधिष्ठिर जैसा संकल्प, एक शब्द काम में लिया है कवि ने, उसी प्रकार संकल्पवान होकर के यदि हम सत्य के पीछे पड़ जाएं, सत्य के मार्ग पर चलने लगे, तमाम बाधाओं, सम्मानों और अपमानों को भूल करके, तब हो सकता है कि एक दिन सत्य हमें मिल ही जाए। अब कोई सत्य मिल जाए तो है, तो ऐसा कोई बोलकर बातें तो करता है नहीं। सत्य भी क्या है? एक आत्मा का एहसास है। सत्य भी क्या है? एक आत्मा का एहसास। और यहां विदुर वाली घटना से उसको संकेत दे दिया गया। भाई विदुर मिले और विदुर ने केवल उनकी ओर देखा, कुछ बोला नहीं, और एक ऐसे लगा कि प्रकाश पुंज निकल करके युधिष्ठिर में समा गया और विदुर अपनी अंतिम यात्रा पे निकल गए। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमिष देखा था अंतिम बार। समी माने खेजड़ी, जैसे खेजड़ी वृक्ष के तने से टिक करके न पहचानने में पहचानते हुए, न पहचानने में पहचानते हुए, दो बातें कही है कि जैसे अनजाने हो फिर भी उनको पहचान रहे हो। विदुर ने धर्मराज को निर्निमिष देखा था। निर्निमिष मानी बिना पल के झपकाए देखा था अंतिम बार, क्योंकि उसके बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और उनमें से उनका आलोक, उनमें से उनका प्रकाश, जो सत्य का प्रकाश था, धीरे धीरे आगे बढ़कर किसमें मिल गया? युधिष्ठिर में। लेकिन युधिष्ठिर को निराशा ही हुई। यहां देखो कवि क्या कह रहा है, हम सत्य के पीछे दौड़ते हैं, तमाम सम्मान अपमान झेलते हुए, विरोध व्याघात झेलते हुए सत्य के पीछे दौड़ते हैं, और एक दिन लगता है कि सत्य मिल गया तो भी हमें कई बार क्या होती है? निराशा सही लगती है। ऐसे लगता है कि यार क्या हुआ, यहां करके भी क्या मिला? मिला तो कुछ नहीं। जैसे युधिष्ठिर को भी है कि विदुर कुछ बोले तो नहीं, क्या मिला? मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम मतलब युधिष्ठिर जैसे निराश लौट रहा ना, सिर झुका करके, अपना मुकुट झुका करके खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौट रहा है, वैसे ही सत्य के बहुत करीब जाने पर वो प्राप्त भी हो जाता है। हमें लगता है कि आज तो हमने सच पा लिया, तो भी फिर हमें एक विचार ऐसा भी आता है, एक निराशा भी लगती है कि यार क्या पा लिया, कुछ विशेष तो नहीं हुआ, ठीक है, शरीर में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। ये सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। विदुर अंत तक युधिष्ठिर से कुछ न बोले। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था कि हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब सत्य भी क्या है? एक आत्मा का क्या है? एहसास है। ऐसे लगता है कि उस एहसास को हमने पा लिया। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ न कोई ज्वर। जैसे कोई इंजेक्शन लगाए तो शरीर में बुखार चढ़ जाती है ना, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता कि सत्य मिल गया तो, ठीक है, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। वही बात है कि संसार में सत्य की अंतिम स्थिति को कोई व्याख्यायित नहीं कर सकता। अरे भाई, कोई व्यक्ति किसी चीज को सिद्धांत बना करके आगे बढ़े, जीवन भर उसी को सत्य समझे और ऐसे लगे कि उसने उस सत्य को प्राप्त कर लिया, फिर वो एक क्षण सोचे क्या मैंने प्राप्त किया या नहीं। अरे जैसे भीष्म का उदाहरण देते अपन, भीष्म जीवन भर सत्य समझते रहे, प्रतिज्ञा पालन ही धर्म है, प्रतिज्ञा पालन ही धर्म है। अंतिम स्थिति सरसैया पर आई, ठीक है, अंतिम स्थिति 6 महीने सरसैया पर सोते रहे, तो मन में एक प्रश्न तो होता ही है कि मैंने जीवन भर प्रतिज्ञा का पालन किया, और सरसैया पे भी प्रतिज्ञा का ही पालन कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित न देख लूं, प्राण नहीं त्यागूंगा। और जैसे ही अर्जुन पांडवों के पास चला गया, वो अर्जुन वगैरह के पास, तो हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हाथों में चला गया। उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। तो जीवन भर वो अपने ओर से सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन अंत में ये भी तो महसूस हुआ क्या यही सत्य था? क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, क्या मैंने सत्य को पा लिया या नहीं पा? बहुत से अंतर्द्वंद्व तो मन में चलते ही रहते हैं, ठीक है, कि हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या उसी की छुअन है जैसे। मतलब सत्य क्या है? एक आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा का क्या है? एहसास है। भीतर से व्यक्ति की अंतरात्मा में सत्य की शक्ति है, आत्मा कह देती है, आत्मा अनुभव कर लेती है, ठीक है। विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा कहिए, युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। जैसे युधिष्ठिर के मन में भी चल रहा है, मैंने विदुर को पा तो लिया, विदुर से मिल तो लिया, लेकिन विदुर काश ऐसा कह देते। मतलब व्यक्ति कहीं न कहीं अंत में भी यही सोचता रहता है कि उसके अनुसार हो जाए तब तो वो सत्य है, अन्यथा
नहीं है। अंत में भी व्यक्ति ये सोचता कि उसके अनुसार कुछ गठित हो जाए, उसके मन में जो कुछ चल रहा है वो साकार हो जाए, तो उसको लगता है मैंने सत्य को पा लिया, अन्यथा उसको अनुभव भी नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर से विदुर ने बात भी नहीं की, जबकि उनका प्रकाश पुंज, उनकी ऊर्जा युधिष्ठिर में समा चुकी है, फिर भी युधिष्ठिर के मन में ये लग रहा है क्या मैंने सत्य को पा लिया। विदुर काश ऐसा कह देते, कुछ भी उनके मन की एक भाव है। तो एक संकेतों के माध्यम से कवि ने ये बात कही है कि आज के जमाने में बदलते सामाजिक परिवेश में किसी भी वस्तु स्थिति को अंतिम सत्य कहना उचित नहीं है, और जीवन भर व्यक्ति सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन जब उसे सत्य प्राप्त होता है तो भी उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व चलता रहता है कि क्या मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया, क्योंकि शरीर में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा का एक क्या है? एहसास है, केवल एक अनुभूति है। सत्य अनुभव योग्य जन्य है, दृष्टि जन्य नहीं है। सत्य को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? विष्णु खर्रे साहब। एक अलग ही प्रकार की सी कविता दी है इन्होंने संकेतों की। मैं बावड़ी से बात कर, अच्छी बात है, बड़े विद्वान आदमी, प्रणाम। लेकिन यार जैसे गणानंद को और पद्माकर को उनको पढ़ते हैं ना, तुलसी बाबा, एक आनंद आता है। ये अलग ही प्रकार की बातें कर रहे हैं। हैं जैसे फाग की भीर अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। हैं वो आनंद था ना। कभी बसंत ऋतु आगमन, आगे है क्या कोई ऐसा आनंद है? अभी तो बसंत आएगा, कल तो परसों तुलसी आएंगे, और तो फिर आनंद आएगा देखा। और भरत राम का प्रेम है भैया,